हेलो फ्रेंड्स, कुणाल सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का एक पॉइंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो कहा गया है कि ठहरो मत अपने जुनून को उफान दो। कह रहा है कि ठहरो मत अपने जुनून को उफान दो, वक्त आ गया है अपने सपनों को उड़ान दो। ठीक है, तो यही है समय कुछ करने का। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। तो हमारा जो प्रीवियस क्लास था भारतीय संविधान का, हम लोग आई थिंक 1873 का चार्टर अधिनियम तक हम लोग ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, 1873 का चार्टर अधिनियम तक आई थिंक ख़त्म कर लिए थे। तो उसी का हम लोग थोड़ा क्या है एक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या है कि हम लोग का नॉलेज भी हो जाएगा, और जो थोड़ा है क्या जिससे आगे भी पढ़ेंगे तो वो क्लियर तो चलेगा। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है क्या कहता है कि 73 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें जो था 3 संवैधानिक पद, ठीक है, महत्व जो था, जो बहुत ही महत्व था उसके लिए 3 क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्यों को जो है नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी को क्या था, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता दी गई। क्या चीज़? प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता दी गई। और तीसरा पॉइंट क्या था कि जो केंद्रीय प्रशासन की भी जो यहाँ पे नींव डाली गई। ठीक है, केंद्रीय प्रशासन की जो भी है यहाँ पे नींव डाली गई, प्रशासनिक जो था उसका नींव डाली गई। ठीक है, तो इसी तरह क्या है कि हमारा रेगुलेटिंग एक्ट का जो संवैधानिक महत्व था ये 3 थे। और उसकी विशेषताएं क्या है कि, ठीक है, इसका विशेषता है क्या है कि उस समय जो अधिनियम द्वारा जो बंगाल के गवर्नर, ठीक है, जो बंगाली गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल पद के नाम से भी उसको कहा गया था। ठीक है, जो उस समय जो बंगाल के गवर्नर जो थे उसे बंगाल के जनरल पद का नाम भी दिया गया। ठीक है, और जो उस समय जो मुंबई और जो मद्रास थे, ठीक है, वहाँ के जो गवर्नर जो थे वो कलकत्ता के प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। ठीक है, तो उसी तरह क्या है कि वहाँ पे मतलब 1774 में क्या हुआ था, 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो इसमें क्या है कि जब उच्चतम न्यायालय की स्थापना जब हुई थी तो उसमें एक मुख्य जज थे। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, एक क्या थे, मुख्य न्यायाधीश, और 3 जो थे उप न्यायाधीश थे। तो एक जो मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर एलिजा इम्फे थे। सर एलिजा इम्फे थे। ठीक है, सर एलिजा इम्फे। और जो 3 जो थे वो चैम्बर्स, ठीक है, चैम्बर्स, लिमिस्टर, ठीक है, लिमिस्टर, ठीक है, लिमिस्टर, और तीसरा क्या था? हाइडा। ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा। ठीक है, हाइडा। ठीक है, ये 3 जो थे ये फर्स्ट क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, और 3 जो ये उप न्यायाधीश थे। ठीक है, इस तरह मेरा ये पॉइंट ख़त्म हुआ। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हमारा फिनिश हुआ। ठीक है, आप बस एक आप थोड़ा मतलब एक ब्रीफली, ज़्यादा नहीं, जिस टाइम उतना पढ़ाई तो नहीं पढ़ा पाएंगे, उससे चाहे कि मतलब शॉर्ट हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब क्या है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आई थी? 1781 में। इसमें यह कहा गया था कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो 1781 में इसको, ठीक है, क्या किया जाएगा, जो उस समय जो गलती की गई थी 1773 में उसको क्या करेगा, 1781 में इसको ठीक करेगा। ठीक है, 1781 में इसको ठीक करेगा। तो उसी तरह क्या है कि 1781 का क्या कहता है, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है,
1784 में क्या करता है कि इसमें जो है दोहरे प्रशासन की का प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1784 में क्या हुआ था, दोहरे प्रशासन की नीति आरंभ हुआ। ठीक है, दोहरे मतलब क्या, इसमें जो दो ठीक है, इसमें दोहरे मतलब क्या, दो प्रशासन की नीति प्रारंभ हुआ। ठीक है, दोहरे जहाँ पे है उसका क्या, दो प्रशासन। एक क्या था हमारा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, क्या क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था वो क्या था, वो मेनली था व्यापारिक के लिए। ठीक है, उद्योग के लिए। ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो था, ठीक है, वो किसके लिए था, व्यापारिक मामले के लिए। और क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर किसके लिए था, पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, राजनीतिक के लिए। ठीक है, दोहरे प्रशासन की नीति यहाँ पे प्रारंभ हुआ था कब, 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट के तहत। ठीक है, 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट के तहत इसमें क्या थे, दो थे, व्यापारिक के लिए और राजनीतिक के लिए। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, 1793। 1793 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है कि चार्टर अधिनियम कहता है कि इसमें जो उस समय जो वहाँ के जो वर्कर थे, सॉरी वर्कर या कर्मचारी बोल लें, तो उसके जो सैलरी के बारे में, ठीक है, उसके जो सैलरी के बारे में मतलब वेतन भत्ता के बारे में इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, 1773 के चार्टर 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत उसमें सैलरी की चर्चा की गई है। ठीक है, ये हो गया। और 1813 का जो हमारा चार्टर अधिनियम है उसमें क्या बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि जो वर्किंग थी, ठीक है, जो वर्किंग थी उसमें क्या किया गया है कि जो कंपनी का जो अधिकार पत्र था, ठीक है, अधिकार पत्र जो था 20 वर्ष के लिए उसको क्या कर दिया, बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 20 वर्षों के लिए उसको बढ़ा के, ठीक है, बढ़ा दिया गया। और साथ में क्या किया था कि जो भारत के साथ जो व्यापार करने की जो एकाधिकार क्या किया था, उसको छीन लिया था। ठीक है, जो एकाधिकार जो व्यापार कर रहे थे इंडिया, उसको क्या किया, छीन लिया। किंतु क्या किया है, चीन और जो पूर्वी देश थे, ठीक है, चीन और जो पूर्वी देश के साथ जो चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार वो क्या किया, प्राप्त कर लिया था। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पॉइंट खत्म हो गया, 1813 का चार्टर अधिनियम खत्म हुआ। अब हमारा क्या है कि 1800, अब इसके बाद क्या है, 20 साल के बाद, तो 20 साल के बाद 1800 क्या आ जाएगा, 33। तो 1833 में कहा गया है कि इसमें क्या होता, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि दास प्रथा, ठीक है, दास प्रथा को समाप्त किया था। ठीक है, 1833 में पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, और ठीक है, इसमें जो पहले जो थे जो हमारे कंपनी के व्यापारिक अधिकार थे, ठीक है, पूर्णतः क्या किए गए, इसमें समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और समाप्त करने के बाद जो वहाँ के जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, उसमें जो बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो क्या है कि अब संपूर्ण जो भारत में उसका नाम जो था भारत के गवर्नर जनरल कहने लगा। ठीक है, जो पहले बंगाल के जो गवर्नर थे, ठीक है, अब वो पूरे इंडिया का जो संपूर्ण कर ले इसको, पूरे भारत का गवर्नर जनरल उसे कहने लगा। ठीक है, तो उसी तरह है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या है कि जो हमारा भारतीय कानून का जो भी यहाँ पे वर्गीकरण किया गया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वर्गीकरण किया गया। इस कार्य के लिए जो विधि आयोग की जो नियुक्ति की गई थी, ठीक है, विधि आयोग की जो नियुक्ति की गई थी उसका जो व्यवस्था देख रेख के लिए, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष जो था, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष था कौन था, उसका जो अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। तो इसका जो अध्यक्ष था कौन था, लॉर्ड मैकाले। 1853 का चार्टर अधिनियम क्या कहता है, अब आते हैं नेक्स्ट 1853 का चार्टर अधिनियम। इसमें कहा गया है कि जो उस समय जो पहले क्या था कि किसी को भी मतलब जो है जो ईस्ट इंडिया कंपनी का ही मतलब जो वर्कर है वही मतलब उसमें काम कर सकता है। बट क्या है कि अब वो नियम चेंज किया था 1833
के चार्टर नियम के द्वारा लॉर्ड मैकाले के अनुसार उसमें कहा गया था कि अब जो महत्वपूर्ण पदें जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पद हैं उसको मतलब भरपाई करने के लिए पहले उसको प्रतियोगिता परीक्षा देना पड़ेगा और उसके बाद जो इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, ठीक है, जो प्रतियोगिता परीक्षा जो है मतलब एक कंपटीशन में बैठना पड़ेगा और उसको आप जब पास होइएगा तो उसके बाद आपका जो सिलेक्शन होगा, ठीक है, तब फिर आपको नियुक्ति की जाएगी। तो जो इस नियुक्ति को करवाने वाला कौन था? लॉर्ड मैकाले, याद रखना है, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। कुछ तो अच्छा हो रहा था, ठीक है, लॉर्ड मैकाले, ठीक है, कर रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें 6 नए जो थे और उसके बाद क्या थे 6 नए पार्षद जोड़े गए, ठीक है। इसमें क्या है कि 6 नए पार्षद जोड़े गए, मैं बताऊंगा आगे इसके बाद। तो जोड़े गए तो उसमें जो जोड़े गए जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विधान पार्षद कहते हैं। जो हमारे 6 जो है नए पार्षद जोड़े गए, ठीक है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विधान पार्षद, विधान पार्षद, ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग उनको? विधान पार्षद। अब हमारा क्या लास्ट का है? 1858 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें कहा गया है फिर क्या है? 1833 का हुआ, फिर 20 साल के बाद हुआ, तो 20 साल के बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा? 1858, ठीक है, 1858 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या कहता है? सॉरी 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है, 1858 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है? 1858 का भारत शासन अधिनियम में कहता है क्या कि मतलब जो भारत का शासन जो कंपनी से लेकर, ठीक है, कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में जो हमारा इंडिया का जो शासन था, ठीक है, वो क्या किया? वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में उसे सौंप दिया गया, ठीक है। और इसमें क्या कि मंत्री पद की व्यवस्था की गई, ठीक है, ठीक है। उसमें क्या है कि मंत्री जो परिषद का जो सृजन किया गया, ठीक है, उसको बनाया गया। तो उसमें जो था मंत्री जो परिषद था उसको जो है वो 15 सदस्य, ठीक है, 15 मंत्री बनाया गया, ठीक है, 15 मंत्री को था चुनना। तो 15 मंत्री जो चुनना था, तो 15 मंत्री जो थे 8 जो थे वो किसका था? ब्रिटिश का था, ठीक है, 8 जो थे वो ब्रिटिश के थे और प्लस जो 7 जो थे वो किसके थे? 7 जो थे वो हमारे सदस्य जो थे कंपनी के निर्देशक मंडल के अनुसार था, मतलब जो कंपनी में वर्क कर रहे थे उसके अनुसार उसको बनाया गया था, ठीक है, उसको बनाया गया था, ठीक है। 15 मंत्री को सृजन किया गया, उसमें जो 7 जो थे 8 जो थे ब्रिटिश के द्वारा था और 7 जो थे कंपनी के द्वारा उसे बनाया गया था, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक ख़त्म हुआ। और इसमें क्या है कि जो दोहरा जो प्रशासन जो नीति जो उस समय चल रहा था, दोहरे प्रशासन की नीति जो प्रारंभ हुआ था 1784 में पीटर्स इंडिया एक्ट के तहत, उसे क्या किया गया? ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और क्या है कि जब इसे समाप्त किया गया तो उसमें क्या है कि अब क्या है, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में, ठीक है, भारत के राज्य में क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया बनाया गया, ठीक है, बनाया गया। इससे क्या है कि वहाँ का जितना भी जो देख रेख है वो सारा मतलब जो है इसके अंडर में रहेगा, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये क्या है कि डायरेक्ट ये जो है वो डायरेक्ट जो है ब्रिटिश संसद के कंट्रोल में, मतलब सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ इंडिया जो है SSI जो है, ठीक है, ये डायरेक्ट जो रहेगा किसके अंडर में रहेगा? ब्रिटिश संसद के द्वारा नियुक्ति किया गया इसको, ठीक है, एक संसद को, ठीक है, ब्रिटिश संसद के अंडर डायरेक्ट ये रहेगा, क्या रहेगा? SSI, क्या? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके अंडर में डायरेक्ट रहेगा, ठीक है। ये सारा जब हुआ तो फिर क्या है कि इसमें क्या है कि इस व्यवस्था को देखते हुए, ठीक है, भारतीय गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उस समय जो भारतीय गवर्नर जो हमारे गवर्नर जो थे, ठीक है,
इसका नाम बदल के क्या कर दिया, वासराय कर दिया, ठीक है, वासराय कर दिया था, ठीक है। अब वो क्या है कि गवर्नर ना हो के अब क्या है वो वासराय है, ठीक है, क्या है वो वासराय, ठीक है। तो इसी तरह क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड कैनिंग जो हैं पूछा जाता है कि प्रथम जो है अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन है। अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय, देखिए इसमें अंतिम तो मेरा ये हो गया, ठीक है, अंतिम गवर्नर, ठीक है, अब प्लस क्या है प्रथम वायसराय, ठीक। अंतिम ये जो पहले जो गवर्नर था, अब जो ये वायसराय बना है ये कौन है, तो क्या हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन है हमारा लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो है ये अंतिम गवर्नर एवं प्रथम वायसराय है। ये यहाँ तक हमारा क्या है रिवीजन आज फिनिश हुआ है, ठीक है। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर चीज़ को आप पढ़ लीजिए बट आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या मतलब है पढ़ने से। इसी क्या है कि आप रिवीजन कर लिए तो क्या है कि अब दिमाग में यहाँ तक मेरा आ गया पॉइंट, ठीक है। चलते हैं, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठहरो मत, अपने जुनून को उफान दो, वक्त आ गया है अपने सपनों को उड़ान दो, ठीक है। चलते हैं हमारा वीडियो की तरफ आगे हमारा जो है 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम में क्या कहता है कि देखा गया है कि मोस्टली कि जब 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, महान क्रांति जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, 1857 का जो महान क्रांति का जो विद्रोह बोलिए सो, ठीक है, महान क्रांति हुआ था, ठीक है, के बाद जो ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया, अब वो क्या महसूस किया अब तो वही जाने। तो देखते हैं महसूस किया है भाई, वो क्या उसको लगा कि कुछ कमी हो रहा है, तो उसने क्या महसूस किया, मतलब वो फील किया कि जो हमारा महसूस किया कि देखा वो क्या कि मेरा जो है शासन जो है, मेरा जो शासन जो है वो यहाँ के जो जनता जो है वो बिल्कुल नहीं ढंग से मान रहे हैं। तो हम ऐसा मतलब फॉलो नीति बनाते हैं, मतलब क्या फूट डालो नीति। उसी का जो आदमी रहेगा उसको लालच दिया कि नहीं आप मतलब ये बनिए तो फिर हम कुछ करेंगे। तो क्या है कि वो मतलब इस तरह क्या है वो बनना, मंत्री पद की नियुक्ति की गई, ठीक है। मंत्री पद की नियुक्ति देखिए कैसे की गई, किस तरह लालच दिया गया, इसको तो लालच ही बोलेंगे ना, ठीक है। मंत्री पद की नियुक्ति दी गई, तो इसमें देखते हैं नियुक्ति क्या है। उसको ऐसा महसूस हुआ कि जो भारत की जो शासन है, ठीक है, जो भारत के शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना बहुत आवश्यक है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है उसको फील हुआ कि बिना मतलब भारत का जो शासन चलाने के लिए भारत का, ठीक है, सहयोग लेना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बिना सहयोग लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया, सहयोग लेना आवश्यकता उसको लगा, ठीक है, उसको बहुत लगा कि नहीं लेना ही ज़रूरी है। तो इस सहयोग की नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने क्या किया, ब्रिटिश संसद ने 1861, 1862 और फिर 1909, ठीक है, 1909, 1861, 1862, ठीक है, 62 है, 1809, 1909, ठीक है, कि 3 नए अधिनियम पारित किए गए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 61, 1892,
1861, 1892 और 1909, ठीक है। ये 3 अधिनियम क्या किए गए, पारित किए गए, ठीक है। तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम जो है, ठीक है, 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम जो है, ठीक है, क्या है, अठारह सौ इकसठ का जो भारत परिषद अधिनियम जो है भारतीय संवैधानिक, ठीक है, जो भारत का जो संवैधानिक है, ठीक है, जो भारत का जो संवैधानिक है और जो क्या है, और राजनीतिक इतिहास, ठीक है, भारत का जो संवैधानिक प्लस क्या है, राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक इतिहास, ठीक है, भारत का संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास के एक महत्वपूर्ण अधिनियम इसमें व्यवस्था, ठीक है, बनाया गया था, ठीक है, व्यवस्था की गई, ठीक है, और इसको लागू किया गया, ठीक है। और इस नियम को देखते हुए इसमें जो व्यवस्थाएं हैं हम लोग थोड़ा उसको देख लेते हैं। इसकी जो व्यवस्थाएं थे, तो इसके द्वारा जो कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है। जो कानून जो बना रहे थे, ठीक है, जिस समय कानून बन रहा था, ठीक है, उसमें क्या है कि भारतीय लोगों को भी क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया, ठीक है, क्या किया गया, शामिल किया गया, ठीक है, शामिल किया गया। इस प्रकार जो है वहाँ के जो वायसराय जो थे, कुछ भारतीयों को महत्वपूर्ण, ठीक है, परिषद में महत्वपूर्ण परिषद, ठीक है, महत्वपूर्ण जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो परिषद जो होते हैं, मतलब परिषद, ठीक है, वहाँ पे क्या किया गया, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित किया गया, ठीक है। वहाँ पे मतलब उसको गैर सरकारी, ठीक है, के रूप में नामांकित किया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग कौन थे, अंतिम गवर्नर प्रथम वायसराय, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि 3 भारतीयों को, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि 3 भारतीयों क्या किया गया, 3 भारतीयों को, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय को बनारस के राजा, ठीक है, 3 भारतीय कौन कौन थे, पहला जो थे बनारस के राजा, ठीक है, बनारस के राजा कौन थे, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा, ठीक है, बनारस के राजा और पंजाब के जो पटियाला जो है वहाँ के महाराजा, ठीक है। और उसके बाद एक और थे सर दिनकर राव, कौन थे, सर दिनकर राव, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट सब देख लीजिएगा, सर दिनकर राव, ठीक है, को विधान परिषद में क्या किया गया, कहाँ पे, विधान परिषद में क्या किया, इसको मनोनीत किया गया, ठीक है, विधान परिषद में इसे मनोनीत किया गया, ठीक है। इसको यहाँ पे इसको बनाया गया, कौन कौन थे, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्या है कि यहाँ तक सब कुछ आराम से चल रहा था, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो बंगाल जो है, जो वहाँ के जो गवर्नर जनरल को पहली बार क्या किया गया, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, क्या की गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है, क्या की गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश को क्या कहते हैं, ऐसे अध्यादेश की अवधि, ठीक है,
कितना दिन का था? मात्र था 6 महीने का, ठीक है। कितने महीने का था? 6 महीने। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। कितने महीने का था ये? 6 महीने का, ठीक है। मतलब गवर्नर जनरल को पहली बार क्या किया गया? अध्यादेश करने की जो शक्ति प्रदान की गई, लेकिन इसकी जो अवधि थी वो क्या थी? ओनली 6 मंथ, ठीक है। क्या थी? ओनली 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ था, ठीक है। क्या था? ओनली 6 मंथ, ठीक है। 6 मंथ था इसका अध्यादेश जारी करने की। मैं इसलिए इतना बोल रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। गवर्नर जनरल को बंगाल, ठीक है, बंगाल और उत्तरी पश्चिमी सीमा, ठीक है, प्राप्त और पंजाब के विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। कहाँ कहाँ? पंजाब, ठीक है, बंगाल और उत्तरी सीमा, उत्तरी पश्चिमी सीमा, बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा और पंजाब की विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत यहाँ से आरंभ हो जाती है, ठीक है। यहाँ से क्या होती है कि भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत यहाँ से आरंभ हो जाती है। वायसराय कुछ भारतीयों को, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, परिषद में क्या है? गैर सरकारी सदस्यों के रूप में क्या किया? इसको नामांकित करना स्टार्ट किया, ठीक है। क्या किया? गैर सरकारी को नामांकित करने का इसका सिलसिला आरंभ हुआ, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे इसको ध्यान लीजिएगा कि ये जो पॉइंट है थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है। जो 6 महीने जो है, 6 महीने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 6 महीना भी याद रखिएगा, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और कहाँ पे किया गया था? बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा और, ठीक है, पंजाब के विधान परिषद में इसको स्थापित करने की दिया गया, ठीक है, ठीक है। तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद 1873 का अधिनियम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कहा गया था कि 1862 में, ठीक है, 1862 में जो लॉर्ड कैनिंग ने 3 जो भारतीय थे, ठीक है, 3 जो भारतीय कौन थे? पहला तो मैं पढ़ा दिया हूँ, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, ठीक है। ये 3 जो थे विधान परिषद के में मनोनीत किया गया था, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। कौन पहला हमारा कौन है? बनारस के राजा, पटियाले के महाराजा और सर दिनकर राव, जो विधान परिषद के में क्या किया था? विधान परिषद में इन्हें मनोनीत किया गया, ठीक है, इन्हें मनोनीत किया गया, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। चलते हैं 1873 का अधिनियम, ठीक है। 1873 का जो अधिनियम है उसमें बोला गया है, क्या है देखते हैं। इसमें बोला गया है कि इस अधिनियम के द्वारा जो उपबंध किया गया था, ठीक है, क्या गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय, ठीक है, क्या करना है? इसको किसी भी समय भंग किया जा सकता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय क्या इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा क्या हुआ कि इसे भंग भी कर दिया गया, ठीक है। किसके थ्रू? औपचारिकता के थ्रू, ठीक है। 1 जनवरी 1884 ईस्वी, ठीक है, क्या 1 जनवरी 1884 ईस्वी, ठीक, क्या 1884 ईस्वी को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से क्या किया? भंग कर दिया गया, ठीक है। औपचारिक रूप से क्या किया गया? इसको भंग कर दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है
कि 1873 में क्या हुआ था, 1873 में के अधिनियम के तहत जो वहाँ के जो ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय क्या किया, भंग किया जा सकता था। ये कब भंग हुआ, 1 जनवरी 1884, ठीक है, 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे इसे भंग कर दिया गया, ठीक है। अब हमारा क्या है 1876 के क्या हम लोग है कि शाही उपाधि अधिनियम, ठीक है। शाही उपाधि अधिनियम में क्या कहा गया था, इसको आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1 जनवरी 1884 को मस्ट, ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया था, ठीक है, कब भंग किया गया था, 1 जनवरी 1884 को, ठीक है, 1 जनवरी 1884 को, ठीक है, इसे भंग किया गया था, ठीक है। चलते नेक्स्ट हमारा शाही उपाधि अधिनियम 1876, ठीक है। शाही उपाधि अधिनियम 1976 में क्या कहता है, 1876 में क्या कहता है, इसमें बोला गया है कि इस अधिनियम द्वारा जो गवर्नर, ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा जो हमारा जो गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल की केंद्रीय, ठीक, केंद्रीय मतलब क्या, सेंट्रल, केंद्रीय हमारा क्या हो गया, ठीक है, केंद्रीय जो हमारा क्या है, ये हमारा जो केंद्रीय जो है, सेंट्रल के छठे सदस्य की नियुक्ति कर, ठीक है, मतलब, ठीक है, छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण के विभाग का कार्य सौंपा गया, ठीक है, लोक निर्माण, ठीक है, लोक निर्माण का कार्य क्या किया, इसे सौंपा गया था, ठीक है। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को, ठीक है, महारानी विक्टोरिया को भारत का समार्गी घोषित किया गया। क्या किया गया, समार्गी घोषित किया गया। कब, 18 अप्रैल 1876 को, ठीक है, कब, 28 अप्रैल 1876 को क्या किया, महारानी विक्टोरिया को सम्राज्ञी घोषित किया गया, ठीक है। शाही उपाधि अधिनियम 1876 में ये बोला गया, ठीक है। चलते नेक्स्ट हमारा 1892 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है। इसमें है कि भारत परिषद अधिनियम कैसे हुआ, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के विशेषता बताए गए हैं, ठीक है। पहला है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि अप्रत्यक्ष जो है, इसमें चुनाव प्रणाली आरंभ किया गया, ठीक है, ठीक है, आरंभ किया गया। सेकेंड में क्या है कि इसके द्वारा जो राजस्व का जो व्यय, जो टैक्स था, ठीक है, राजस्व का जो टैक्स जो है, ठीक है, क्या है, राजस्व का जो टैक्स है, ठीक है, राजस्व का जो टैक्स अथवा जो बजट जो है, जो बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी, ठीक है, जो साल भर जो का जो क्वेश्चन होता था, ठीक है, प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई, ठीक है। मस्त है, इम्पोर्टेंट है ये। 1892 का क्या कहा गया है कि पहला इसमें काम क्या हुआ, थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, कि इसका जो विशेषताएं हैं कि इसका जो अप्रत्यक्ष जो चुनाव प्रणाली शुरुआत हुई, ठीक है। चुनाव जो इसमें इलेक्शन की शुरुआत कब हुई थी, 1892 में, ठीक है। 1892 में क्या हुआ थी, अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव इसमें प्रारंभ हुआ था, ठीक है। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव इसमें प्रारंभ हुआ था कब, 1892 में इसका शुरुआत की गई। और इसके द्वारा ही क्या है कि जो राजस्व, ठीक है, राजस्व एवं व्यय, ठीक है, जो टैक्स जो है अथवा बजट, ठीक है, पर बहस करने का जो वर्क जो है, ठीक है, प्रश्न पूछने की शक्ति, ठीक है, इसमें दी गई। पहला क्या हमारा राजस्व के बारे में, सेकंड क्या है जो हमारा इनकम जो है, थर्ड क्या है बजट, ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, ठीक है। इसमें सारा जो है प्रश्न पूछने का बहस, ठीक
ठीक है, मतलब इसमें किया गया, ठीक है, कब 1892 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारा है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, ये उससे भी ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। 1909 का भारत परिषद अधिनियम में कहा गया है कि, ठीक है, इसमें क्या है कि 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं, लॉर्ड माल्टो सुधार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 1909 का भारत परिषद अधिनियम क्या कहते हैं हम लोग, लॉर्ड माले मिंटो सुधार, सॉरी लॉर्ड बोल रहा है, माले मिंटो सुधार, माले मिंटो सुधार, ठीक है, सुधार, लॉर्ड माले मिंटो सुधार, माले मिंटो सुधार 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसमें बोला गया है कि पहली बार जो मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। क्या किया गया, 1909 मस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा जाता है कि 1909 में पहली बार, 1909 में पहली बार भारत परिषद अधिनियम के तहत इसमें माले मिंटो सुधार किया गया था। तो इसमें माले मिंटो सुधार में क्या बोला गया है कि इसमें जो पहली बार जो है मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, ठीक है, पृथक प्रतिनिधित्व का इसमें क्या उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत जो मुस्लिम जो समुदाय का भी इसमें क्या गया, इसमें चुनाव हुआ, ठीक है, ठीक है, मुस्लिम समुदाय या सदस्यों का भी इसमें चुनाव हुआ। मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, ठीक है। इसमें क्या है कि ओनली क्या है, इसमें मुस्लिम जो है वही इसमें वोट दे सकते थे, ठीक है। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता एवं वैधानिकता प्रदान की और क्या की, सांप्रदायिकता और वैधानिकता प्रदान की गई। और इसे क्या कहते हैं, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं इसमें, लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में इसे हम लोग जानते हैं, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन है, लॉर्ड मिंटो, थोड़े लॉर्ड मिंटो या माले मिंटो या लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो। भारतीयों को भारत सचिव, ठीक है, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की, ठीक है, कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि भारत सचिव, ठीक है, भारत सचिव हो गया, ठीक है, और क्या है गवर्नर जनरल में भी इसकी नियुक्ति आरंभ स्टार्ट हो गया था, ठीक है, आरंभ स्टार्ट हो गया, मतलब अब इतना तो मतलब हो गया था कि अब कुछ कर सके, ठीक है। इसकी नियुक्ति यहाँ से आरंभ होना स्टार्ट हो गई, ठीक है, यहाँ से इसका आरंभ होना स्टार्ट हो गया। केंद्रीय और प्रांतीय, ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय, ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार क्या किया, केंद्रीय और प्रांतीय, ठीक है, विधान परिषद को क्या किया, पहली बार जो है बजट पर वाद विवाद करने समेत सार्वजनिक हित, ठीक है, की विषयों पर, ठीक है, पेश करने की और प्रश्न पूछने, ठीक है, और मत देने का अधिकार मिला, ठीक है। जब इतना सोचिए, जब इतना इस समय हो रहा है तो समझिए कि क्या है कि अग्रसर डेवलपिंग ऑफ इंडिया जो है, अग्रसर मतलब अब क्या धीरे धीरे अब उसका बुनियाद जो है खुल रहा था, ठीक है। क्या है, वाद विवाद
और जो बजट पेश जो हो रहा था केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, तो उसमें क्या है कि प्रश्न पूछने और क्या है कि मत देने, ठीक है, जहाँ पे डिस्कशन हो रहा है तो वहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम सोल्व आउट फास्टली होगा, ठीक है। जो 1 साल का काम जो नहीं हो रहा है, जब डिस्कशन हो रहा है तो उसे विथ मिनटों या सेकेंडों में वो काम हो जाएगा, ठीक है। तो प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, ठीक है। मतलब वो क्या है कि अब हर जगह मतलब क्या है विधान परिषद बनाया गया, जिससे क्या है कि प्रॉब्लम जो है वो फास्ट सोल्व आउट हो, ठीक है। विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो वायसराय की जो है वायसराय, मतलब बोल ले इसको हम लोग वायसराय की जो कार्यपालिका, ठीक है, वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद की प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे, ठीक है। वायसराय की कार्यपालिका, ठीक है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन थे ये? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे जो कार्यपालिका के परिषद के प्रथम वायसराय थे। कौन थे? वायसराय, कार्यपालिका के प्रथम परिषद एवं वायसराय थे, ठीक है। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया? उन्हें विधि सदस्य बनाया गया, ठीक है। उन्हें क्या किया गया? विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम के तहत जो प्रेसिडेंसी, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, ठीक है, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर्स, ठीक है, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ठीक है, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। सोचिए, अब जब इतना हो गया है तो अब क्या चाहिए? इतना ही चाहिए ना। विधि सदस्य बनाया गया, उसमें क्या है कि जब बनाया गया तो उसमें प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन भी बनाया गया, ठीक है। तो चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लिए चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स बनाया गया, और विश्वविद्यालय का जो प्रॉब्लम जो है उसके लिए सॉल्व आउट करने के लिए विश्वविद्यालय भी बनाया गया, ठीक है। जमींदारों के लिए उसके लिए अलग से प्रावधान किए गए। क्या है कि अलग अलग मतलब टाइप से कैटेगराइज कर दिए गए। इससे क्या है कि जो केस जो आएगा तो वो सिर्फ मान लीजिए कि ज़मीन का केस है तो क्या है उसके लिए अलग से उसके लिए प्रावधान बनाया गया, इससे क्या उसका जो सॉल्व आउट उसी जगह से हो, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक ना। तो ये सारे नियमों को मतलब देखा जाए तो बहुत ही बेटर है, ठीक है, ये बनाया गया, ठीक है, लॉर्ड मालो सुधार के द्वारा। आगे चलते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो उसको भी देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। तो उसमें कहा गया है कि 1909 ईस्वी में जो लॉर्ड माले, ठीक है, लॉर्ड मांटे जो थे, लॉर्ड माले इंग्लैंड में भारत के राजा सचिव थे, ठीक है। 1909 ईस्वी में लॉर्ड माले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। सोचिए, लॉर्ड माले और लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड माले और लॉर्ड मिंटो, ठीक है। लॉर्ड माले 1909 में इंग्लैंड के क्या थे? लॉर्ड माले इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो भारत के क्या थे? वो वायसराय थे, ठीक है। ध्यान रखना है, एक बार मैं लिख देता हूँ जिससे क्या याद रहे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड माले, लॉर्ड माले जो है क्या थे? इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में भारत के राज सचिव थे। क्या थे ये?
क्या थे? भारत के राज सचिव, राज सचिव, ठीक है, क्या थे ये? राज सचिव। उसी तरह लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो क्या थे ये? भारत के वायसराय थे, वायसराय थे। लॉर्ड माले क्या थे? लॉर्ड माले जो थे इंग्लैंड में भारत के क्या थे ये? भारत के राज सचिव थे, ठीक है। और इसी तरह लॉर्ड मिंटो क्या थे? भारत के ये वायसराय थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1919 ईस्वी, ठीक है, ये ख़त्म होने के बाद 1909 के बाद 1919 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम, ठीक है, भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसमें क्या है कि अब सुधार ही होता रहेगा। पहले माले मिंटो सुधार, ठीक है, पहले मेरा क्या था? माले मिंटो सुधार, ठीक है। माले मिंटो सुधार में जिसमें माले मिंटो सुधार अब क्या है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम में क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है। इसमें जो विशेषताएं हैं वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। इसके जो इसमें दो जो है दो विधायिका की स्थापना की गई, ठीक है, ठीक है। द्वैषणात्मक जो हम लोग कहते हैं इसको, इसमें दो विधायिका की स्थापना की गई, ठीक है, स्थापना की गई। पहला क्या था इसमें कि जो प्रथम राज परिषद तथा दूसरी जो है केंद्रीय क्या है? विधानसभा, ठीक है। प्रथम क्या है? राज्यसभा, ठीक है। दूसरा क्या है कि विधानसभा, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि द्वैषणात्मक था। पहला क्या हो गया? ये संसद पार्लियामेंट हो गया ये। इसमें विधानसभा और इसमें राज्यसभा, ठीक है। दो कैटेगराइज में बांटा गया, ठीक है। इसमें दो कैटेगराइज में बांटा गया। राज्य परिषदों की संख्या की नियुक्ति जो था वो कितना था? वो 60 था। इसमें 34 जो थे निर्वाचित होते थे और उसका कार्यकाल 5 साल का होता था, ठीक है। और केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, इसमें जो था 144 था, ठीक है। जिसमें 104 क्या थे? निर्वाचित होते थे और 40 मनोनीत होते थे, ठीक है। और इसका जो कार्यकाल था जो 3 साल का था, ठीक है। इसे समझिए, पहले ठीक है 2 बनाया गया, प्रथम राज परिषद हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या था? केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा। तो राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 60, ठीक है। इसमें 34 जो थे, ठीक है, निर्वाचित होते थे। 34 जो थे निर्वाचित होते थे और उनका जो कार्यकाल था कितना था? 5 साल, ठीक है। उसका जो कार्यकाल था वो कितना था? 5 साल। और केंद्रीय विधानसभा में, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितना थी? 144, ठीक है। इसमें 104 जो थे निर्वाचित होते थे और 40 जो थे वो मनोनीत होते थे, ठीक है। और इसकी जो कार्यकाल जो थी वो 3 वर्षों की थी, ठीक है। इसकी जो कार्यकाल थे वो कितनी थी? 3 वर्षों की थी। अब समझिए हमारा
ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ अच्छा क्लियर से। ठीक है, विधानसभा और राज्यसभा। पहले राज्यसभा की बात कर लेते हैं। इसकी जो संख्या थी 60 थी, ठीक है, और इसकी टाइम ऑफ ड्यूरेशन जो वर्किंग थी 5 साल की थी। इसकी जो जो थी सदस्यों की संख्या थी 144 थे, ठीक है। टोटल होगा इसका टोटल, ठीक है, 104 जो था बाय वोटिंग, ठीक है, बाय वोटिंग इसको निर्वाचित किया था निर्वाचित। अब बाकी जो रिमेनिंग थे कितना बच गया 40, उन्हें मनोनीत किया जाता था। और इसका जो था ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ वर्किंग था, ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो था वर्क का, ठीक है, वो 3 साल का ही था, ठीक है। कितना था वो 3 साल का ही था। तो इसी तरह क्या है कि 1909 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार में ये बदलाव किया गया, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड, आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो इसका जो कार्यकाल जो था 3 साल का ही था। तो जो दोनों सदनों के जो अधिकार क्या थे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अधिकार क्या था वो समान था। ये नहीं कि ये बड़ा है तो ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये समान है ये कुछ है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं था। क्या था वो समान था, एक जैसा था दोनों का अधिकार, ठीक है। इसमें सिर्फ एक अंतर था, क्या, बजट पर स्वीकृति प्रदान करने। ऑब्वियसली ये होना भी चाहिए, अगर समान रहेगा तो आदमी कैसे बजट पेश कर पाएगा। जो विधानसभा का जो बजट है वो राज्यसभा में थोड़ी ना पेश होगा, या जो राज्यसभा का जो बजट है वो विधानसभा में पेश होगा। तो सर क्या है कि वो इसका जो बजट करने का जो था, पेश करने का, ठीक है, बजट जो था उसका जो पेश करने का जो तरीका था, तरीका क्या है मतलब वो उसका अलग था, ठीक है। करने का अधिकार निचले सदन को था। प्रांतों में जो द्वैध शासन प्रणाली का प्रचलन जो चल रहा था, ठीक है, तो क्या किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन थे। द्वैध शासन के जनक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैध शासन के जनक जो हैं लियोनस कार्टिसस, ठीक है, कौन है लियोनस कार्टिसस। द्वैध शासन के जनक कौन है लियोनस कार्टिसस, लियोनस कार्टिसस, ठीक, कार्टिसस। द्वैध शासन के जनक कौन है, द्वैध शासन के जनक कौन है कार्टिसस, बस याद रखिए। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 ठीक है भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या था हमारा आरक्षित, दूसरा क्या है कि हस्तांतरित, ठीक है, आरक्षित और हस्तांतरित। ये सारे कार्यक्रम यहाँ तक चला। जब ये सारे क्रिया ख़त्म हुआ तो हम लोग आरक्षित और हस्तांतरित जो है इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि जो आरक्षित और हस्तांतरित है क्या। द्वैध शासन का जनक कौन है कार्टिसस। और एक क्वेश्चन और क्या है कि जब 1909 का जब भारत शासन अधिनियम जब हो रहा था तो उसका सुधार कौन किया था, माले मिंटो सुधार। तो माले उस समय जो इंग्लैंड में थे वो क्या कर रहे थे, वो क्या थे उस जगह पे, क्या थे, भारत के राज सचिव थे। और माले हो गया, और मिंटो क्या थे वो भारत के वायसराय थे, ठीक है। बस ये सब याद रखना है। चलते हैं आगे, थोड़ा ये देख लेते हैं कि आरक्षित और हस्तांतरित, ठीक है, होता क्या है। आरक्षित जो होती है, आरक्षित में क्या क्या आता है,
आरक्षित में हो गया पहला हमारा बिर्थ, भूमि कर, ठीक है, अकाल सहायता, क्या क्या, अकाल सहायता भी आ गया, ठीक है, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जाति, ठीक, क्रिमिनल ट्रिब्यूट्स, ठीक है, ट्रिब्यूटीज हो गया, आपराधिक जातियाँ, ठीक है, छापा खाना, ठीक है, छापा जो पड़ता है, ठीक है, समाचार पत्र, ठीक है, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और सामाजिक सेवा आदि। ये क्या आरक्षित विषय है? ये किस टाइप का विषय है? आरक्षित विषय है। और हस्तांतरित विषय में क्या आता है? इसमें आता है क्या? शिक्षा, क्या आती है? शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय, ठीक है, स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन, ठीक है, मनोरंजन हो गया, पर नियंत्रण जो हो गया, धार्मिक तथा अग्रहार दान, ठीक है, ये सारे क्या हो गए? हस्तांतरित विषय हो गए, ठीक है। डिफरेंस लगा पता क्या हमारा? तो जो आरक्षित विषयों का जो प्रशासन जो है, ठीक है, आरक्षित विषयों का जो प्रशासन जो है वो देखा गया है क्या? गवर्नर और उसकी जो कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि जो हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये मेंस के लिखने के लिए। मेंस के लिए लिखने के लिए देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, कि जो आरक्षित जो है, ठीक है, जो इसमें जो आरक्षित जो है, इसमें जो आरक्षित जो है क्या है? विषयों का प्रशासन जो गवर्नर, ठीक है, आरक्षित विषयों का जो प्रशासन गवर्नर और उसकी जो कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, ठीक है। क्या है कि गवर्नर जो है और उसकी जो कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था। और हस्तांतरित विषयों का जो प्रशासन गवर्नर द्वारा, इसके द्वारा है, विधान परिषदों द्वारा किया, ठीक है, विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था, ठीक है। और इस द्वैत प्रणाली को हम लोग क्या कहते हैं? को 1935 में क्या किया? इसको बहुत अच्छा किया कि इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। 1935 में क्या है? इस एक्ट को क्या किया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। 1935 में इसे क्या किया गया? 1935 में इसे समाप्त कर दिया गया, समाप्त, ठीक है। 1935 में इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं कि जो भारत के सचिव अधिकार दिया गया कि वह जो भारत के जो महालेख हैं, ठीक है, कौन है? भारत के जो महालेख हैं, ठीक है, भारत के जो महालेख परीक्षक की जो नियुक्ति कर सकता है, ठीक है, भारत के जो महालेख परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक लेखा आयोग का गठन किया गया और 1926 ईस्वी में ली गई आयोग, ठीक है, 1926 में ली गई आयोग, मतलब उसका जो शासनकाल था 1923 से लेकर 1924 की सिफारिश पर क्या किया गया? सिविल सेवाओं की भर्ती, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? सिविल सेवाओं की भर्ती की नियुक्ति की गई, ठीक है, सिविल सेवाओं की भर्ती की नियुक्ति की गई।
नियुक्ति की गई। भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का क्या किया गया, इसमें गठन किया गया। ठीक है, सिविल सेवा का जो है सिविल सेवा का जो गठन जो है या सिफारिश जो है कब की गई थी, 1923 से लेके 1924, मतलब इसमें क्या है, सिफारिश की गई थी। मैंने जो 1926 में इसकी जो है 1923 से लेके 1924 तक, मतलब मेनली जो है 1926 में इसका जो है इसमें जो आयोग का जो है सिपाही सिविल सेवा की भर्ती केंद्रीय लोक सेवा आयोग द्वारा गठन किया गया। किसके लिए, किस द्वारा, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे लागू किया गया। ठीक है, चलते हैं आगे। इस अधिनियम के अनुसार जो है वायसराय की जो कार्यकारी परिषद, ठीक है, कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से, ठीक है, 6 सदस्यों में से जो पहले 6 सदस्य थे उसमें कमांडर इन चीफ को छोड़ के, ठीक है, कमांडर इन चीफ को छोड़ के 3 जो सदस्य, ठीक है, भारतीय होना आवश्यक था। ठीक है, 6 सदस्यों में से, ठीक है, उसमें जो 3 जो है वो भारतीय होना अनिवार्य था। ठीक है, क्या था इसमें, भारतीय होना अनिवार्य था। ठीक है, इसने सांप्रदायिक अधिकार, ठीक है, आधार पे, सांप्रदायिक आधार पे, ठीक है, पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, ठीक है, आंग्ला भारतीयों, ठीक है, क्या किया, सिखों, भारतीय, ठीक है, सिखों, भारतीय ईसाइयों, ठीक है, आंग्ला भारतीयों, क्या चीज़, अगला भारतीयों और यूरोपियों, ठीक है, और क्या, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन का सिद्धांत को विस्तृत कर दिया। ठीक है, निर्वाचन के सिद्धांत क्या किया, इसको विस्तृत कर दिया। ठीक है, ये सारे घटनाएं हुए हैं। ठीक है, ये सारे घटनाएं घटने लगे। ठीक है, 1909 के बाद। आगे चलते हैं, आगे का हिस्ट्री क्या है, कर दिया गया। इसमें पहली बार जो केंद्रीय बजट जो हुए थे, ठीक है, इसमें जो पहली बार जो केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट के अलग कर दिया गया। मतलब केंद्रीय बजट जो थे, जो हमारा सेंट्रल जो बजट था, ठीक है, सेंट्रल जो बजट था, ठीक है, वो राज्य के बजट से क्या कर दिया, इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, राज्य के बजट से इसको क्या किया, अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत क्या है, एक जो है वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य क्या था, वो 10 साल, ठीक है, बाद 10 साल बाद क्या किया, इसको जांच करने के बाद अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। इस अधिनियम में केंद्रीय विधान सभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्ति को निम्न रूप से बनाए क्या किया, रखा गया। ठीक है, निम्न रूप से इसे बनाए रखा गया। ठीक है, और जो है कुछ जो विषयों से संबंधित जो विधेयक थी, ठीक है, क्या थी, विधायकों को विचार विमर्श करके प्रस्तुत करने के लिए उसके पूर्व अनुमति आवश्यकता थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि उसे भारतीय, ठीक है, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने, ठीक है, क्या करने, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, इसको मेंशन कर देता हूँ, दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए, ठीक है, आरक्षित करने, ठीक है, सम्राट के विचार के लिए क्या करना, आरक्षित करने की शक्ति थी। क्या थी, वीटो करने का तो था ही,
ठीक है, वीटो करने का तो था ही, और साथ में क्या है कि सम्राट के विचारों को भी सम्राट के विचारों के लिए भी आरक्षित करने का भी शक्ति प्रदान था। ठीक है, उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल, ठीक है, द्वारा जो नामंजूर किए गए थे या पारित ना किए गए थे किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे, तो ऐसे प्रमाणित विधेयक जो हैं, ऐसे प्रमाणित विधेयक जो विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को समान हो जाते थे, क्या होते थे, वो इक्वल हो जाते थे। ठीक है, वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। क्या होता था, विधिक प्रभाव होता था। चलते हैं नेक्स्ट हमारा, थोड़ा नोट कर लीजिएगा, थोड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो है भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। मतलब मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा ही महिलाओं को 1919 में जो वुमेन को भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, पहली बार भारत में पहली बार वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। और हम लोग क्या है कि आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। कल हम लोग क्या है कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग ज़्यादा फास्ट लेके नहीं चलना है। ठीक है, जो है आराम से पढ़िए, बस रिवीजन जो है मस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिवीजन करते चलिए। ठीक है, होप यू आर एंजॉय। ओके, थैंक यू, जय हिंद।